लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो माया के लिए ध्यान से सुनिएगा, हम माया के लिए आपसे कहते हैं जहां जहां मन जा लग जाई। किसी से प्रमाण बांटने की जरूरत नहीं है कि यह भी माया है क्या। जब आपका माइक मन जहां जा रहा है, पति में जा रहा है तो पति माया का ही तो है, पत्नी में जा रहा है पत्नी भी माया की है। अगर आपका मन किसी भक्त में जा रहा है, भगवान में जा रहा है, गुरु में जा रहा है, तो भगवान के परिवार में जा रहा है। इसलिए कहा गया जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। और माया से किसी का कल्याण नहीं हुआ। मैंने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया कि माया दो प्रकार का काम करती है। क्या काम करती है? ये भगवान की दासी है, जीव की बहुत गहरी परीक्षा लेती है, उसे ललचाती है, उसका समय अपनी तरफ आकर्षित, मन आकर्षित करती है, उसकी बुद्धि आकर्षित करती है। और आप और हम सब लोग तो प्रैक्टिकल तजुर्बेकार हैं। हमसे बड़ा माया का तजुर्बेकार कौन होगा? ये भगवान की दासी है। एक काम तो ये करती है, और दूसरा क्या काम करती है? जब कोई जीव अपने गुरु की चरण शरण चला जाता है तो भगवान जो कहते हैं ना, जिसे भगवान अपनी भक्ति देते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। संसार छीनने का मतलब क्या होता है? उसके मन से माया हट जाती है। करोड़ों में रहता है, उसका कोई प्यार नहीं होता। परिवार में रहता है, उसका परिवार से कोई प्यार नहीं होता। सबके बीच रहता है, सबकी सेवा करता है, मगर प्रेम अपने प्रीतम परमात्मा से होता है। यानी माया ठगनी भी है, और माया भगवान की तरफ उसको बार बार फिर ऐसी जो भगवान की तरफ जाना चाहता है उसे माया अपने सुखों से वंचित करके बताना चाहती है। लेकिन आप और हम लोग उस समय अपने भगवान को ही दोष देते हैं। तूने मेरा हार चोरी करा दिया, तूने मेरे घर चोरी करा दी, तूने मेरा बेटा मरवा दिया, तूने मेरा ये करा दिया, तूने मेरा वो करा दिया। हम भगवान को भी पाना चाहते हैं और माया की गोद में बैठ के भगवान को पाना चाहते हैं। आप सोचिएगा, जब बच्चे बूढ़े किसी वस्तु को प्रदर्शनी आदि में पहली बार देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। दूसरी बार
वो प्रदर्शनी में जाते नहीं, कहते अरे भाई हम देख चुके हैं, अब उसे बार बार देखने क्या जाएं, सुख समाप्त हो गया। आप सब लोगों को पता है, संसार में जब किसी के घर में दुल्हन पहली बार आती है, ससुराल आती है, तो बिना बुलाए मुंह दिखाई देने वाले उसका मुख देखने के लिए भीड़ लग जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कोई बुलाए तो भी कोई नहीं आता, सब उसी में दोष निकालने लगते हैं, अरे लंबी है, ठिगनी है, बहुत बोलती है, गूंगी है, ढीठ है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। ये सिद्ध हुआ कि वस्तु की प्राप्ति के पश्चात वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। हाई कोर्ट के जज को, अरबपति को, करोड़पति को ये समझाना बड़ा कठिन है कि जो तुझे मर्सिडीज गाड़ी चलाने में आनंद आ रहा है, तेरे चपड़ासी को साइकिल चलाने में वही आनंद आ रहा है। बहुत कठिन है। वो क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी 10 करोड़ की गाड़ी है, उसकी 10,000 की साइकिल है। उसके हृदय से पूछ के देखो, वो अपनी पत्नी बच्चों को साइकिल पे बैठा करके जो आनंद लेता है, तुमको वही 10 करोड़ की कार में बैठ के आनंद आ रहा होता है। कोई अंतर नहीं है। हम लोगों का ये माया का प्रलोभन ये इसी जन्म का नहीं है, अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। और हम, ये सच्चाई है, सब जब ये काया जा रही होती है, जब ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा होता है, परिवार के जूते चप्पल लगने लगते हैं और अपने ही हाथ पैर हाथ काम नहीं करते हैं, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, दांत निकल गए, तब लगता है अरे है तो सब धोखा ही। लेकिन फिर भी सोचते तो हैं भगवान मिल जाए, लेकिन इस मृत शरीर को और मृत संसार को छोड़ने में हमारी कहीं ना कहीं गांठ बंधी रहती है। और सीतारामाचार्य जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है, देह में रहते हुए हरि मिलेंगे। इस देह का कमाल यही है, क्योंकि इसी देह के अंदर आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है। जानवरों को सत्संग कौन सुनाएगा, और वो कैसे समझ पाएंगे, उन्हें कैसे तत्व ज्ञान होगा। और हम देह के अंदर, मैं ऊंची जाति का हूं, वो नीची जाति का है, यानी ऊंची जाति में भगवान जल्दी मिल जाते हैं, नीची जाति में देर में मिलते हैं। कभी भगवान को देखा कि किसी ऊंची जाति वाले को जल्दी मिले हों, किसी ज्ञानी को जल्दी मिले हों, किसी पैसे वाले को जल्दी मिले हों, किसी विद्वान को जल्दी मिले हों? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर किस चीज का अहंकार है? वह हम हैं, हमारे पास माया है। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति किसी से पूछे ना ना हमें तो कोई अहंकार नहीं है, कोई नहीं कहेगा। और मैं दावे से कहता हूं, हम सब के अंदर अहंकार भरा हुआ है। वेदों में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वेदों की बात बताऊं, सुखों की मात्रा का नाटक क्या चल रहा है, वेदों में लिखा है तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर, यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र राजा हो, एकमात्र राजा पूरी पृथ्वी का, और युवा हो
स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, प्रजा उसके अनुसार हो, सारे सांसारिक सुख संपन्न हो, उसे मानव लोक का सबसे बड़ा सुख ही कहते हैं। और ये भी हमारे से ऊपर 11 कोटि के सुख होते हैं। आप और हम लोग तो अपने शरीर के सुख को ही फूले नहीं समाते हैं। हमारे महाराज जी कई बार डिटेल में बताते हैं, ऐसे जो मैंने बताया, एक पृथ्वी का एक राजा, कहते हैं ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के बराबर होता है। अब आप सोचिएगा, ऐसे सैकड़े राजाओं का सुख एक मानव गंधर्व के सुख के बराबर होता है, और ऐसे ही सैकड़ों मानव गंधर्व का सुख मिलाकर एक देव गंधर्व के सुख के बराबर होता है, और ऐसे ही सैकड़ों देव गंधर्वों का सुख मिलाकर एक पितृलोक के सुख के बराबर होता है, और ऐसे ही सैकड़ों पितृलोकों का सुख मिलाकर एक अजानज देव के सुख के बराबर होता है, और ऐसे ही सैकड़ों अजानज देवों का सुख मिलाकर एक कर्म देव के सुख के बराबर होता है। इसी प्रकार सोचिएगा, 11 कोटि के सुख होते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के आनंद मिलकर भी एक प्रजापति के आनंद के बराबर होता है, और सैकड़ों प्रजापति के आनंद मिलकर के एक ब्रह्मा के आनंद के बराबर होता है। अब ब्रह्मा तक माया का आधिपत्य है, आप ही क्या नहीं, स्वर्ग में भी माया है, हर लोक में माया है। समस्त ब्रह्मलोक आनंद में सर्वत्र एक से ही सब अशांत हैं, सब अतृप्त हैं। आपको लगता होगा कि राजा इंद्र सुखी है ना, वो भी माया में फंसा हुआ है। इसी प्रकार वास्तविक आनंद सब नोट करें, इन सब से करोड़ों कोस दूर है, जिसे पाने के पश्चात व्यक्ति पूर्ण काम, निष्काम, सदा के लिए आनंदमय हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, अर्जुन, ब्रह्मलोक तक वास्तविक सुख नहीं है, और हम तो एक मकान में ही पागल हुए पड़े हैं, पता नहीं हमें क्या मिल गया है। वहां भी जाकर भवा टबी का चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए हम गीता को तो पढ़ते हैं, लेकिन भगवान की बातों को उसमें भी नहीं मानते। भगवान ने कहा, माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, केवल मुझको पाकर, सब नोट करें हृदय में। जब आपको कहा जाता है ना झूठा है संसार, तो सब कह रहे हैं आपके कहने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण भी झूठ बोल रहे हैं। केवल मुझको, मेरे लोक को प्राप्त करके ही जीव मुक्त हो सकता है, परमानंद प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए, जब ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य भी आनंद नहीं, तो करोड़पति बनकर आनंद कहाँ मिलने वाला है। लेकिन हमारा पागल खोपड़ी के अंदर लगा हुआ है पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। भागवत के अंदर बहुत विशेष प्रकार से समझाया गया। वेद व्यास जी कहते हैं, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण पदार्थ, नोट करो, संपूर्ण पदार्थ, स्त्री आदि
यदि एक व्यक्ति को दे दिए जाएं तो उसकी कामना उसी प्रकार बनी रहेगी जैसे प्रारंभ में थी। ये कामना और ये वासना मरती नहीं इंसान की। इसलिए कहा गया न माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। नहीं, कुछ तो आशा भी है ना। ऐसे थोड़ी मंदिर में जाते हैं मुकुट चढ़ाने के लिए, ऐसे थोड़ी हम रसोई कर रहे हैं भगवान के मंदिर की, ऐसे थोड़ी बिहारी जी को पोशाक चढ़ा रहे हैं। किसे धोखा दे रहे हो? इससे समझ लो हमारा लोग सुधर रहा है। यही पाप हम सब लोग अनंत जन्मों से करते आए हैं। अभी तो माया की चर्चा शुरू की है, बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ आपके साथ चर्चा करनी है माया पर। ऐसे थोड़ी सुनने से आपको माया से घृणा होने लगेगी। अभी माया के छल को आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम सब फंसे हुए हैं माया में बैठकर, माया की गोदी में बैठकर भगवान को कह रहे हैं आ जाओ प्रभु जी, आप भी हमारे मायापति बन जाओ, आप भी हमारी माया में शामिल हो जाओ। हम भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, भोग लगा लगा करके, प्रसाद चढ़ा चढ़ा करके, कि हमने अकेले पाप नहीं किया है, आपको भी शामिल कर लिया है। एक व्यक्ति हर साल बिहारी जी का बंगला सजवाने जाता है। हमने उसे पूछा भाई तू तो बहुत बड़ा भक्त है। बोला भक्त वक्त कुछ नहीं हूं, अपनी पाप की कमाई का 10% बिहारी जी को फूलों पे चढ़ा देता हूं, उनको भी शामिल कर रखा है मैंने। अब सोचो हम लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। एक छोटी सी कथा सुन लीजिएगा, और जरा आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप राजकुमार जी ने इतनी बड़ी बात तो कह दी कि हमको आत्मज्ञान अभी थ्योरेटिकल है, लेकिन आप में से कोई नहीं कह सकेगा कि माया हमारे लिए थ्योरेटिकल है। हम में से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि माया में तो हम लिप्त हैं। माया के शरीर को तो हम मैं मानते हैं, माया के परिवार को तो हम अपना परिवार मानते हैं, माया के समान को तो हम अपना समान मानते हैं। तो हम लोग माया से वंचित नहीं है। माया से नहीं कह सकते कि थ्योरेटिकल ज्ञान है, नहीं कह सकते। आत्मज्ञान नहीं है, समझ आता है। इसीलिए मैं माया के ऊपर आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको हमें देखने के लिए भगवान ने आंखें दी हैं, मन की आंख नहीं खोली अभी हमने। एक पापी इंसान, ध्यान से सुनो, मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। एक पापी इंसान मरते समय बहुत दुख पीड़ा भोग रहा था। क्यों? काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष जी से पूछा, आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे इसकी ये पीड़ा मुक्त होकर प्राण त्यागे और ज्यादा पीड़ा ना भोगे। तो संत ने बताया, अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब स्वर्ग की मिट्टी कहां से और कैसे लाई जाए? तुलसी तो हम मुंह में रख देंगे, गंगा जल तो हम मुंह में डाल देंगे, गीता तो हम सुना देंगे, पंडित जी को तो हम बुला लेंगे, उठा के पैसे तो हम रख देंगे। अब महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आया। अब बोला, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इसको तिलक कर दो। अब छोटे बच्चे तो भोले होते हैं, आप और हम तो भोले हैं नहीं। सच बताऊं, हम तो आगे के गोले हैं, हम भोले थोड़ी हैं, भोले बनना भी नहीं चाहते। बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर
उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, एक क्षण में उस आदमी की पीड़ा से मुक्त हो गया। कि ये चमत्कार देखकर सब हैरान थे, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहां से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा स्वर्ग है जहां से तुम मिट्टी पल में ले आए? अब सब सुनिएगा। लड़का बोला, बाबा एक दिन स्कूल में हम पढ़ रहे थे, हमारे गुरुजी ने बताया। क्या बताया? कि गुरु के चरणों में स्वर्ग की मिट्टी होती है, उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगाने से। तो जैसे आप बोल रहे थे कोई स्वर्ग की मिट्टी लाओ, मेरे गुरुजी बराबर में रहते हैं पास में ही, जिनसे स्कूल में पढ़ने जाता हूं। मैं भागा भागा उनके पास गया और उनके चरणों की, जहां उन्होंने पैर रखे हुए थे, उनका कच्चा मकान था, उस मिट्टी को मैं उठा लाया। अब बच्चे के मुंह से बात सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, गुरु और माँ बाप के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। लेकिन कौन मानता है, कौन विश्वास करता है, कौन भगवत प्राप्ति करना चाहता है? आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा दिन अपने आप को धोखे में रख नहीं पाओगे। अगर धोखे से निकलना चाहते हो, क्योंकि कोई आप में से ये नहीं बोल सकता कि मुझे माया का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान थोटिकल हो सकता है, लेकिन माया का तो सबको, माया का तो प्रलोभन सबको है। माया में तो हम सब, हमारी पेट के अंदर दाढ़ी हमारा माया में फंसी हुई है, हमारी ममता मोह आसक्ति माया के अंदर है, तो कोई नहीं बोल सकता। इसलिए आपको माया पे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। आज यही विराम देता हूं, 1 मिनट कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।